Let us go on to the first type of problem जो इस पे बनती है, that is based on exponential equations. अब मेरे पास ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मेरे पास a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर y है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जब हमने ग्राफ बनाया, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, करस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू देयर इज ओनली वन आउटपुट. ऐसा ही है मेरे पास. आगे जाके हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज वन वन फंक्शन. तो इसमें होगा क्या, हम इनके इससे हम डायरेक्टली इन्फर कर पाएंगे कि x शुड बी इक्वल टू y. तो करना कुछ नहीं है, अगर 2 के पावर के अंदर आ गया है तो आपको नोटिस करना है बेस सेम है. ये इंपॉर्टेंट बात है, बेस इज सेम एट बोथ द प्लेसेस. अगर ऐसा है तो आप इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं. नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, है ना. तो ये बहुत ही सिंपल बात हो गई और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. और इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टराइज किया तो दिस बिकम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. x की दो वैल्यूज आ गई 2,3. तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, राइट. ये हमारा आंसर हो गया. तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है. मैं इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करके नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात हाईली इंपॉर्टेंट है कि बेस सेम होना चाहिए, है ना. अदरवाइज आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा. आइए, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो मैं इसको ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा सॉल्यूशन लिखते हैं जो कि आई विल नॉट से कि गलत है, उसके अंदर क्या होगा आगे जाके गलती होगी, यहाँ पे तो वो वर्क कर जाएगा. तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, रेज टू दी पावर 2x प्लस 4. और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 3x इंटू 2 रेज टू दी पावर x प्लस 8. अगर हम 3 और 2 की पावर्स को एक साइड ले जाएं तो क्या आएगा मेरे पास, देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2x प्लस 4. ये हमारी एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है, जिसको बहुत बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर भी इशू है. उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार अपनी क्लास 8, 9, 10 की टेक्स्ट बुक में जो सर्ट्स चैप्टर दिया हुआ है उसे गो थ्रू कर ले, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी. अब क्या करना है, इसको आप इसको और इसको एक तरफ ले सकते हैं, इसको और इसको एक तरफ ले सकते हैं. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 के पावर में क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 3x एंड 2 रेज टू दी पावर x प्लस 8 डिवाइड बाय 2 रेज टू दी पावर 2x प्लस 4. इसको हम करेंगे तो देखो आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 4 माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 4. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर बिकम्स 3 रेज टू दी पावर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर अगेन माइनस x प्लस 4, है ना. और एक और स्टेप अगर हम लिख लें तो यह जाएगा 3/2 रेज टू दी पावर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 1. और देखो 1 को भी ऐसा लिखा जा सकता है 3/2 रेज टू दी पावर 0. अब चूंकि यहाँ पे बेस सेम हो गया है, मैं इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, और अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास आ गया माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4. ये मेरा आंसर हो गया. अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देखिए हमने कितने ईजिली इस क्वेश्चन को देखा, क्या कर लिया. इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं पावर तब कंपेयर करूँगा जब बेस सेम है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको बताना चाहता था कि एक सॉल्यूशन जो वर्क कर जाता है लेकिन करेक्ट नहीं है और कहीं कहीं जाके दिक्कत देगा, आइए उसको भी देखते हैं. कई बार स्टूडेंट इस स्टेप को करने के बाद, है ना, इस फर्स्ट स्टेप को करने के बाद वो यहाँ से ये जंप कर जाते हैं, बोलते हैं कि सर दोनों तरफ 3 की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं. तो अगर 3 की पावर्स को कंपेयर करें तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, है ना. और 2 की पावर को भी कंपेयर कर लेते हैं तो लिखते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 8. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले को भी सॉल्व करूँगा तो मिलेगा x इक्वल टू 4. तो उनको एक वैल्यू मिल जाती है जिससे वो बोलते हैं कि आंसर आ गया. अब एक गलत नहीं है, ये सही सॉल्यूशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये सिंपल चीज़ें हम यहाँ तो सिंपल वैल्यूज से आपने ऑब्जर्व कर लिया. जब सिंपल वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर आप कैसे ऑब्जर्व करोगे. और अगर कुछ बहुत ही इरेशनल
आंसर जनरेट हो रहा होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पे जाके ये सॉल्यूशन पार्शली वर्क करेगा, मतलब एक अगर 2 सॉल्यूशन आंसर आने चाहिए तो एक आंसर आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे जाके देखते हैं कि वो क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए अब उस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हम देखते हैं कि क्यों हमारी जो फर्स्ट मेथड था वर्क करता है और सेकंड मेथड के अंदर कुछ सॉल्यूशंस मिस आउट हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर x, है ना, और ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3x बाय x प्लस 2, और इसको अगर हम लिख लें 3 इंटू 2, तो क्या होगा? जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे इस स्टेप के बाद कि उनकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। अगर पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो x विल बिकम 1, ठीक है ना। और अगर हम दूसरा वाले पार्ट को कंपेयर करें, दैट इज 2 की पावर तो 3x बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी सॉल्व करें तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये सॉल्यूशन तो उनको दिख जाता है, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुँचना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 की सारी चीज़ों को एक साथ लिख लूँ तो आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर को एक साथ लिखूँ तो आ जाएगा, देखो 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 3x बाय x प्लस 2। मैं देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ कंपेयर टू लास्ट वाला, इसमें मैंने बहुत स्लो किया था। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे लास्ट केस के अंदर 3 और 2 की पावर सेम हो गई थी, यहाँ होंगी नहीं। तो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको मिलेगा x प्लस 2 माइनस 3x बाय x प्लस 2, है ना। और अगर ऐसा लिखेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर क्या आ गया, देखिए माइनस 2x प्लस 2 बाय x प्लस 2 हमारे पास ये आ गया। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अब की बार ये जो मेरी पावर से मैच नहीं खा रही है ना, तो मैं इसको 3/2 के फॉर्म के अंदर नहीं लिख पाऊंगा, ये मेरी एक कमी हो गई, है ना। और क्योंकि बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, तो मैं कंपेयर भी नहीं कर पाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसको मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपका पावर वेरिएबल होगा या एक्सपोनेंट वेरिएबल होगा, द टेक्निक टू सॉल्व सच क्वेश्चन लाइज इन लॉग। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। तो डेफिनेटली अगर मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ तो मैं अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के पहले आपने डेफिनेटली मेरा लॉग वाला वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने उस टेक्निक को इलस्ट्रेट किया। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लॉग ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 बाय x प्लस 2। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो बेस है उसको 3 मान रहा हूँ लॉग के, है ना। जब मैंने ऐसा कर लिया तो आप देख सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने जो लॉग पढ़ा उसके बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम x माइनस 2, और फिर आ जाएगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 दैट इज 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 2 बाय x प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमको देखना है। हमने एक माइनर मिस्टेक करी है, मैं उस मिस्टेक को भी करेक्ट कर देता हूँ। पावर के अंदर x माइनस 1 था, है ना, वो x माइनस 1 की जगह मैंने x माइनस 2 लिख लिया, तो मैं उसको भी थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना हो गई थी हमारे साथ, मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब अगर हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया है इसको, तो आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये मेरे पास x माइनस 1 ऑलरेडी है, इसके अंदर से अगर मैं माइनस 2 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे भी एक x माइनस 1 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए यहाँ पे जब x माइनस 1 आए तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर देना चाहिए, ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। अगर x की वैल्यू 1 डालें तो सेटिस्फाई होगा, तो x इक्वल टू 1 बिकम्स माई वन ऑफ द सॉल्यूशंस। दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा पहले भी आ रहा था, ये मेरा यहाँ पर भी आ रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करूँगा, इस x प्लस 2 को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, और एक और सॉल्यूशन मेरे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 3। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, बट हमारे पास एक और सॉल्यूशन यहाँ से भी जनरेट हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए। अब अगर पहले वाले मेथड से कर रहा था तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था,
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करनी है कि सारे ही सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं दे जाएंगे। आप एक वैल्यू सेटिस्फाई करके ये नहीं समझ सकते कि केवल वही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लीजिए, अगर बेस सेम नहीं है तो फिर लॉग लेके अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सही आंसर मिलेगा। तो बेस सेम नहीं होने के केस में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये तो समझ लिया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक्सपोनेंशियल प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमें क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। यही हमारी बेसिक थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। अगर लिखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि दिस बिकम 2 रेज़ टू द पावर 2x या 2 रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ज़्यादा फीजेबल है हमारे लिए। सेकेंड पार्ट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ऐसा कैसे लिख लिया हमने, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, वो स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट इज 2 रेज़ टू द पावर x को हम t लिख लेंगे। जब हम t लिख लेंगे तो दिस बिकम्स t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं t प्लस 6 इंटू t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू आई -6 और दूसरी वैल्यू आई 4। तो आप देख सकते हैं जब पहले जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन डाला इसके अंदर, दिस बिकेम अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करना था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिए, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉट एवर इज मोर फीजिबल टू यू। और इसका एक थर्ड स्टेप होगा कि अब हम दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे। तो वी विल राइट 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू -6 एंड 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4। 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट 2 रेज़ टू द पावर x की एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो जब भी इस तरह के आंसर है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फंक्शन की बात की जा रही है, वो जो फंक्शन था उसकी रेंज क्या थी, क्या -6 आ भी सकता है, कभी नहीं आ सकता। अब 2 रेज़ टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव था, मतलब -6 वैल्यू कभी नहीं आएगी, इससे करस्पॉन्डिंग कोई आंसर नहीं आएगा। वेर इन अगर हम दूसरे को कंपेयर करें तो अब बेस सेम हो गया, तो पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन की 3 पार्ट्स थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट, है ना। दोनों आइडियाज़ को आपने अलग अलग हैंडल किया और फिर फाइनली दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन और डीकंपार्टमेंटलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह यूज़ होगा। दिस इज a रेज़ टू द पावर b इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इक्वेशन कब ट्रू हो सकती है, a रेज़ टू द पावर b इक्वल टू 1। तो इसको वीडियो को पॉज करिए, आप अपने आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिखिए कि कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है, या फिर आप अपने कॉपी में लिख के रखिए और देखिए मैं क्या इंटरप्रेट करता हूँ। तो इसको देखिए ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है b की वैल्यू 0 हो जाए, ये दूसरा केस है ना। लेकिन जब b की वैल्यू 0 हो तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसमें ये एक थर्ड केस पॉसिबल है। थर्ड केस क्या कह सकते हैं हम कि a की वैल्यू -1 हो जाए। ये वाला केस स्टूडेंट जनरली भूल जाएंगे कि a नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने बोला a की वैल्यू -1 हो जाए और फिर b कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सॉरी, b इवन नंबर होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो सकता, इवन होना ज़रूरी है। अगर कोई इवन नंबर होगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। केस 1, अब देखिए इसमें केस 1 क्या हो गया। केस 1 हम क्या बोल रहे हैं, बेस इज इक्वल टू 1, सो मॉड ऑफ x बिकम्स इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये हो गया 1 तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे करस्पॉन्डिंग you can see the value of x will become +1 and नहीं सॉरी +1 और -1, है ना। तो +-1 लिख देते हैं सीधे सीधे, हो गया। लेट अस कम ऑन टू केस 2। अब केस 2 क्या कह रहा है, द पावर बिकम 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने 0 डाल दिया। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 0 और दूसरी आएगी 2। तो हमको यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ मिली। अब ये दोनों नहीं होंगी, इसके लिए आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। दूसरी जगह जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये नहीं ऑब्जर्व करते कि नीचे बेस का क्या हो रहा है। तो अगर मैं 0 देखूंगा तो जैसे मैंने 0 पुट किया तो मुझे मिल गया 0 रेज़ टू द पावर 0। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मैं 2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2⁻0, ये 1 है, तो डेफिनेटली x इक्वल टू 2 इज़ अ वैलिड आंसर, ये हो सकता है ना। तो हमने अपने 2 केसेस कर लिए। नाउ लेट अस कम आउट टू द केस 3। अब केस 3, इस केस में क्या कर रहा है, मॉड ऑफ x विल बिकम इक्वल टू -1। अब देखिए मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बनाई जाती है इस लॉजिक के ऊपर, तो ये सारे केसेस बन के आ जाता। तो हमने कितने प्रॉब्लम टाइप्स देखे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के, आइए उसको लिख लेते हैं। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो मेरा पहला प्रॉब्लम टाइप था इफ बेस बिकम सेम बेस, है ना। ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, तो हम अपनी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर पावर। सेकेंड प्रॉब्लम टाइप क्या बना हमारा, सेकेंड था व्हेन बेस इज नॉट सेम। जब बेस सेम नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर मैंने आपको बताया था लॉग लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड केस हमने देखा कि कई बार एक्सपोनेंशियल और क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। व्हाट आर दोस 3 स्टेप्स, सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, वी विल अगेन कंपेयर, क्योंकि बेस विल बिकम सेम, या फिर नहीं सेम होंगे तो लॉग ले लेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा a⁻b फॉर्मेट पे। तो वेन एवर a⁻b फॉर्मेट क्वेश्चन विल बी देयर, अगेन इसमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। a कैन बी बिकम इक्वल टू 1, दूसरे केस के अंदर b इज 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट आइडिया इसके अंदर आ जाएगा व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इवन, है ना। ये 3 केसेस के अंदर आप इस क्वेश्चन को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो हमने ये सारा इतने तरह के क्वेश्चंस देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के अंदर। आई होप आपको एक केसेस याद रहेंगे। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। अगर आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आप बहुत क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने सब कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और इन डिफरेंट क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे।